एक कहीं पर था कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे पिरामिड है। पिरामिड है। वहाँ पिरामिड है अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पिरामिड की जो एनर्जी होती है, पिरामिड धरती के ऊपर बहुत जगह है। ये हमने बात इस्टेब्लिश कर दी थी 6,500 साल पहले रा आए थे और रा ने पिरामिड को इस्टेब्लिश किया था। हाँ। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे तो पिरामिड जो है वो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि धरती के ऊपर दो देश ऐसे भी थे, लेमुरिया और अटलांटिस। वहां पर भी पिरामिड थे। वो तो बहुत सालों पुराना था, लेकिन वो दोनों समुंदर के नीचे दब गए थे। लेमुरिया में क्या हुआ था, धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स जब शिफ्ट हुए थे, तो उस चक्कर में लेमुरिया जो काफी पिछड़ी सिविलाइजेशन थी, ट्राइबल टाइप की, वो उनका पूरा जो देश था वो पूरा पानी के अंदर चला गया। वो लोग बाद में अमेरिका में, साउथ अमेरिका में मैक्सिकन इंडियंस के जगह पे पैदा हुए। मतलब वो जो मैक्सिकन इंडियंस हैं वो लेम्यूरियंस हैं, और उनको धरती के जड़ी बूटी ये वो सब चीज़ों की बहुत जानकारी। दूसरे अटलांटियंस जो थे वो पैसिफिक और अमेरिका के बीच में, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में जो पैसिफिक ओशन है, वहां पर कहीं उनका जो सिटी थी वो थी। वो लोग मार्स और मैल्डिक की तरह टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो गए थे। एडवांस्ड इतने हो गए कि फिर वो घमंड में आ गए। घमंड में आ गए तो उन्होंने आपस में लड़के अपना देश ही पूरा डुबो दिया, तो वो पूरा पानी के नीचे चला गया। तो वहां पर कहीं पर जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है, वो वहां पर भी पिरामिड है, समुंदर के नीचे बहुत जगह पर है। जहां तक मुझे याद है, मैंने एक देखा था, चाइना और जापान के बीच में एक साउथ ऑफ चाइना में एक सिटी है पूरी समुंदर के अंदर, जो पहले हुआ करती थी, डूब गई, जैसे द्वारका हुई थी। हाँ। तो वहां पे जो बर्मुडा ट्रायंगल है, वहां की जो एनर्जी है वो क्यों ऐसा होता है वहां, क्योंकि पिरामिड की जो एनर्जी होती है, जब तक वो पिरामिड लाइव है, मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है, तब तक उसका जो एपेक्स होता है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको एपेक्स बोलते हैं, अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसके ऊपर की एनर्जी ऐसे बहुत तेजी से ऊपर को जाती। इसीलिए फेंगशुई में पिरामिड्स जगह जगह लगाए जाते हैं, या रा ने जो क्रिस्टल और पिरामिड्स के बारे में जो सिखाया, उनका इस्तेमाल किया जाता है घर के वास्तु के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वो जो बर्मुडा ट्रायंगल है, वहां पर वो पिरामिड होगा, तभी उसकी एनर्जी इस तरह से होती। जहां तक मुझे पता है वहां पिरामिड है। किसने रखा है पिरामिड? रखा थोड़ी है, वो तो कहीं पहले था, वो डूब गया। मतलब उस जगह पर पहले पिरामिड हुआ करता था, मतलब वो लैंड तो वो था, सबमर्ज हो गया। वो लैंड था बेसिकली, आप कह रहे हो पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया। ओके। इस वजह से उसकी एनर्जी एक्टिवेट कैसे हो रही है फिर? एक्टिवेट होने में उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ऐसे तो काफी है ना, इजिप्ट में भी तो पिरामिड्स है ना। हाँ, तो उनके ऊपर भी तो हाँ हैं। हाँ। लेकिन इजिप्ट के पिरामिड के एपेक्स तो सारे टूटे हुए हैं। जो ऊपर चोंच होती है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो कोई बर्मुडा ट्रायंगल के अलावा कोई पिरामिड ठीक है ही नहीं है। कहाँ पे? लेकिन उनको छुपा दिया गया है। मैंने बताया ना, स्कॉटलैंड में है, चाइना में है, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ गई होगी। या तो एपेक्स, जैसे पिरामिड जो गीजा का इजिप्ट का पिरामिड है, वो तो तोड़ा गया था। वो तो रा ने ग्रेनाइट का बनाया था, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर की क्वालिटीज कुछ बहुत अच्छी थी, तो रा ने ग्रेनाइट का बनाया था। इन लोगों ने क्या किया, रा के जाने के बाद और अमुन के मरने के बाद उसको तोड़ के उस पे सोने का लगा दिया, और फिर बाद में उन लोगों ने सोना भी चोरी कर लिया। तो एपेक्स तो है ही नहीं। जब एपेक्स ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से होगी? इसीलिए तो उन पिरामिड्स को पब्लिक के सामने ओपन किया गया, बाकी सारे पिरामिड्स को छुपा दिया गया। ये सिविलाइजेशन जो थी होगी पहले, तो ये अटलांटिस सिविलाइजेशन थी? नहीं, अटलांटिस, बर्मुडा ट्रायंगल वाली अटलांटिस थी या नहीं, दिस आई डोंट नो, बट डेफिनेटली वहां पे पिरामिड है, तभी उसकी एनर्जी ऐसी है। अटलांटिस जो है उसकी अपनी, मतलब जैसे वो अटलांटिस डूब गया था, ऐसे शायद ये डूबा होगा, ये बोल रही हूँ मैं। ओके, सो इसकी सिविलाइजेशन पोटेंशियली कैसी हो सकती है? ये आई हैव नो आइडिया। हो सकता है रा की ही कोई सिविलाइजेशन ने बनाया हो। ओके। तो ये जो थे, आपको लगता है कि इनके पास ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी कि इनके पास यूएफओज
और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे? किसके पास? ये जो अटलांटिस सिविलाइजेशन हो गई, डेफिनेटली होगी. हाउ डू यू नो, हाउ यू सो सर्टेन? आई एम नॉट सर्टेन बट आई फील कि वो अगर इतने एडवांस थे कि उन्होंने पिरामिड्स भी बनाए, इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि वो ट्रैवल भी करते थे, तो फिर डेफिनेटली होगा यूएफओ. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है जो कुछ सिविलाइजेशन बची होगी वो कहीं ना कहीं दैट वेंट टू द पैरेलल यूनिवर्स? सिविलाइजेशन जो बची होगी वो पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जाती, उसका पैरेलल यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है. Okay. सी, जो अटलांटिस के थे लोग, लेमुरिया वाले जैसे मैंने कहा साउथ अमेरिका में आ गए. अटलांटिस के लोग व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स बन के पैदा हुए. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स थर्ड डेंसिटी बीइंग्स हैं, वो सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं है. लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारा अंगूठा होने की वजह से हमने हथियार बनाए और हमने हमारी धरती को डुबो दिया. तो अब हम ऐसा चाहते हैं कि हमें यहाँ भगवान ने मेडिटेशन करने भेजा है, तो हम यहाँ खुशी से जीना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और ऐसे बनना चाहते हैं कि हम, क्योंकि अटलांटिस तो चली गई ना समुंदर में, तो उन्होंने कहा हम समुंदर में ही रहेंगे. तो वो डॉल्फिन्स और वेल्स बन के पैदा हुए. रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो वेल्स को ह्यूमन राइट्स दिया गया है. पता है आपको? वेल्स को ह्यूमन राइट्स देने का ऐलान हुआ है कि इनको ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे बिकॉज वो लोग सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं हैं. वो मैमल्स हैं जो बच्चे को वैसे ही पैदा करते हैं जैसे इंसान पैदा करता है, वैसे ही, मतलब दे आर मैमल्स. सो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर थर्ड डेंसिटी बीइंग्स. गॉट इट.